से नित्य योग का अनुभव करा देता है। गीता में मुख्य रूप से भगवान ने 3 योग कहे, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन तीनों पर विचार किया जाए तो भगवान का प्रेम तीनों ही योगों में। कर्म योग में उसको कर्तव्य रति कहते हैं, अर्थात वह रति कर्तव्य में होती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरता। और कर्म योग की यह रति अंत में आत्मरति में परिणत हो जाती है। जिस कर्म योगी में भक्ति के संस्कार हैं, उसकी यह रति भगवत गति में परिणत हो जाती है। ज्ञान योगी उसी प्रेम को आत्मरति कहते हैं, अर्थात वह रति स्वरूप में होती है। यो अंत सुखो अंतरात्मा। और भक्ति योग में उसी प्रेम को जड़ता से संबंध रखते हुए बड़ा भारी तप करने पर, बहुत से शास्त्रों का ज्ञान संपादन करने पर और यज्ञ दान तीर्थ आदि के बड़े बड़े अनुष्ठान करने पर जो कुछ प्राप्त होता है वह सब अनित्य ही होता है। पर योगी को नित्य तत्व की प्राप्ति होती है। अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों से योगी श्रेष्ठ है। इस प्रकार के कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, लय योगी आदि सब योगियों में भी भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। यही भक्ति योगी भगवान के समग्र रूप को जान लेता है। शांत योगी भी पराभक्ति के द्वारा उस समग्र रूप को जान लेता है। उसी समग्र रूप का वर्णन यहाँ भगवान ने किया। प्रेम की 2 अवस्थाएं होती है। कभी भक्त प्रेम में डूब जाता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद 2 नहीं रहते, एक हो जाते हैं। कभी भक्त में प्रेम का उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी लीला के लिए 2 हो जाते हैं। यहाँ पहली अवस्था को बताने के लिए ही भगवान ने विशते पद का उपयोग किया है। अब आज यहीं रुकते हैं, कल पुनः उपस्थित होंगे यही श्री गौ गीता महायज्ञ लेकर के, और जानेंगे शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन भगवान करेंगे आगे। तो चलिए चलते हैं, भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण के श्री चरणों में पुनः ध्यान धरते हैं और करते हैं उनसे क्षमा प्रार्थना। प्यारी प्रभु, आपकी वाणी को बोलने में, समझने में और समझाने में जो भी त्रुटि हुई हो तो कृपा करके हमें क्षमा कर देना। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषदसु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आप सभी के दिन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान गोविंद गोपाल श्री कृष्ण की असीम कृपा हो।